ये क्लास 12 CBSE केमिस्ट्री के सेट 2 की आंसर की है। तो इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन में आ जाएगा डी, क्योंकि विटामिन डी को हमारी बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, इसलिए ये वाला फॉल्स है और ये वाला ट्रू है। क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू ही होएगा, ये वाला डी है। फिर बाद में अगले वाले में आ जाएगा सी, ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू और ये नीचे जो दिया गया है वो फॉल्स है। फिर बाद में थर्ड में आ जाएगा ए, क्योंकि ये असर्शन भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर बाद में फोर्थ में आ जाएगा डी, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये अगले क्वेश्चन में, हाँ ये यहाँ पे पूछा भी गया है, फॉर अ रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। वैसे ये स्टेटमेंट सही है, तो इसी से हमें पता चल रहा है कि है ना, इसमें कहीं पे भी वो रिएक्टेंट के क्वांटिटी का मतलब नहीं है, ये सिर्फ के पे डिपेंड करेगा। तो फिर बाद में इसलिए इसमें आ जाएगा डी, कि ये है ना पहला वाला फॉल्स है और रीजन ट्रू है, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर बाद में फिफ्थ वाले में पूछा इसका भी कितने होता है, इसका आंसर ये वाला आएगा सी। फिर बाद में अगले वाले में पूछा इन्हें कौन से वो लिंकेज से ज्वाइन किया गया जाता है, फिर इसका आएगा 4 लिंकेज। फिर बाद में आगे कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ प्रोटीन का। तो फिर बाद में इसमें ये ट्रिक होती है, जब भी CBSE लगभग 90% केसेज में बोथ ए एंड बी या फिर बोथ ए बी सी देता है, तो बाद 90% में वो ही आंसर होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही है। फिर बाद में आता है फिनॉल को सेलिक एसिड में क्या बनाता है, तो फिर बाद में उसका आंसर आ जाएगा रिमर टीमन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है कि है ना ऑक्सीडेशन और रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इसके साथ में करवाने पे क्या बनेगा। अब प्राइमरी के अंदर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी है तो यहाँ पे कीटोन बनेगा। 10वें में इसका IPSC नेम पूछा है, जो कि ये ए हो जाएगा। फिर बाद में आगे पूछा गया है डायमैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी इनमें से, तो इसके अंदर वो लगेगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये रीअरेंजमेंट करवा देगा इलेक्ट्रॉन्स की और इसे डायमैग्नेटिक बना देगा। ये भी होती है लेकिन इसमें ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये नहीं है और ये है। अगला है कि है ना ये कौन सा आइसोमर है, इसमें नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड किया इसी लिगेंड में, इसमें ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये लिंकेज है। अब ये आर्गन का हम जानते हैं 17 होता है। फिर बाद में 3D10 और 4S1 कॉपर का ही होता है। फिर बाद में आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सीधा थ्योरी का मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी ट्रू हमने वेरीफाई कर लिया है। जीरो रिएक्शन में हमें पता है ए की पावर 0 होती है प्रोपोर्शनल में, यानी कि वो 1 हो जाता है, यानी कि ये भी सही है। और हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कॉन्स्टेंट, ये भी सही है। लेकिन इसमें हमसे फॉल्स पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ये आप कई लोग इसे सीधा ही एक देखते ही करेक्ट वाले को कर देंगे। फिर बाद में अगला है कि चार्ज कितना रिक्वायर होगा, तो मैं नो 4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और इसके अंदर रेत का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो चेंज आया 3 का, तो 3 फेरेड।